हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 3 है साइंस का, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसका एक बहुत येट इंपॉर्टेंट एक और हम वीडियो करने जा रहे हैं। तो इसमें आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में आपको मैंने कुछ लिस्ट दी थी एनायंस की और कैटायंस की, तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से उसको समझा होगा। आप उस लिस्ट को एक बार नोटबुक में नोट भी कर लेंगे, क्योंकि जब मैं इस वीडियो में केमिकल कंपाउंड फॉर्मूला मेकिंग समझाऊंगा तो आपको वो लिस्ट सामने चाहिएगी। तो कोशिश करेंगे धीरे धीरे उसको यूज करके एक बार आप उसको अच्छे से याद कर ले, लर्न कर ले, मेमोराइज कर ले, उतना ही बेनिफिट होगा आप लोगों को। ठीक है कि नहीं? तो चलिए, तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में किस प्रकार से केमिकल फॉर्मूले बनाने हैं, क्योंकि इसी के बाद आप केमिकल फॉर्मूले बनाने के बाद ही आप केमिकल रिएक्शंस को ढंग से लिख पाओगे, उनको बैलेंसिंग कैसे करना है, ये सब चीजें। अगर आपको फॉर्मूला ही सही से लिखना नहीं आएगा तो आप रिएक्शंस भी नहीं लिख पाओगे। तो आगे केमिस्ट्री का बिल्कुल बेस है ये, और हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है ये राइट फ्रॉम 7th ऑनवर्ड। 7th में भी काम आएगा ये, क्लास 8th में भी, 9th 10th हर क्लास के लिए यूजफुल है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे हर स्लाइड में मैंने 3-3 4-4 कंपाउंड्स लिए हैं और किस प्रकार से उनके फॉर्मूले लिखने हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड मैंने लिखा है नाम। ठीक है, अब देखिए जो भी मैं नाम लिखा हूं ना, ये सारे के सारे हमारे क्या कंपाउंड के नाम है। ठीक है, और इसमें दो दो शब्द होंगे। पहला जो शब्द है वो कैटायन का होता है, दूसरा जो शब्द है वो किसका होता है? एनायन का होता है। और हमको पता है कैटायन पॉजिटिव चार्ज वाला और एनायन नेगेटिव चार्ज वाला। तो अभी ये जो शुरू के जो नाम है ना, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो नाम है ये आपको मैंने कैटायन वाली लिस्ट में लिखा रखे। एक टेबल बनाई थी हमने जिसमें कि क्या +1, +2, +3 और +4 में था। ठीक है, तो एक बार ब्रीफ में आपको याद करवा दूं तो आप नोट करके अपने सामने रख लेंगे इस वीडियो को देखते वक्त। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले सोडियम, ये +1 में आता है, कैल्शियम +2 में आता है, पोटेशियम +1 में आता है और मैग्नीशियम +2 में आता है। तो सिस्टम समझ में आ गया। तो सबसे पहले ये ध्यान रख लेंगे, Na+, Ca2+, K+ एंड Mg2+। अब चलते हैं एनायंस की ओर। एनायंस के भी हमको चार्ज और फॉर्मूले याद होने चाहिए। ऑक्साइड O2-, O और चार्ज में ऊपर 2- लगेगा। कार्बोनेट CO3 ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। ऑक्साइड अगेन O2 नेगेटिव। फॉस्फेट होता है बच्चों PO4 और 3-। ठीक है, अब समझना, मैं फर्स्ट वाला आपको करके बता रहा हूं। तो आज मैंने क्या है, हाइलाइटर की जगह पेन लिया हुआ है, तो आपको मैं लिख के बताऊंगा। सोडियम, तो सबसे पहले आप करेंगे सोडियम का चार्ज लिख लेंगे, देखेंगे। तो मैं लिख के बता रहा हूं आपको। चलो, ये हो गया हमारा सोडियम। क्लियर है? ओके, चार्ज इसका +1 है तो मैंने ऊपर लगा दिया निशान प्लस। ठीक है ना, ऐसे रफ में लिख के रख लेना। ठीक है, एक बार सीख जाओगे तो आपको रफ वर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ऑक्साइड का क्या होता है? O और 2- होता है चार्ज, तो आगे लिख के रख लेंगे O और 2-। क्लियर है? अब बच्चों को करना क्या है? सबसे पहला काम देखना है कि देखो ये सिंगल एलिमेंट है और ये भी सिंगल एलिमेंट है, ग्रुप नहीं है। अब जैसे देखो फॉस्फेट है, फॉस्फेट ग्रुप है ना पूरा, 4-5 एटम्स है, 4 और 1 5, ये ग्रुप है। पॉलीएटॉमिक आयन है, ये मोनोएटॉमिक हो गए पोटेशियम ऑक्साइड। इसमें कैल्शियम एक ही सिंगल एटम का, कार्बोनेट जो होता है पॉलीएटॉमिक है। तो यहाँ पे मोनोएटॉमिक जब भी होते हैं ना तो हमको ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं करना है, और जब भी पॉलीएटॉमिक आयन होगा तो हमको ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है। अब बच्चों क्या करना है, इनके जो ऊपर चार्ज होते हैं ना, चार्ज ये क्या है? प्लस का, लेकिन नंबर कुछ नहीं है तो 1, ये +1 है, ये -2। इनके चार्ज को अदला बदली करके नीचे शिफ्ट करना है। क्या करना है? इनके नीचे शिफ्ट करना है। तो ये देखो यहाँ प्लस का 1 है तो 1 तो ऑक्सीजन के नीचे लगना चाहिए, और 2 ये नंबर कहां लगना चाहिए? और इस बार साइन हटा देंगे हम। समझ में आ गया? तो अब देखेंगे क्या सिस्टम होगा। Na, इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? Na में वापस लिख रहा हूं, देखेंगे ध्यान से, N और A। अच्छा बच्चों, ये जो 1 होता है ना, नंबर 1, इसको लगाने की आवश्यकता नहीं होती। Na और आगे दोबारा लिख दिया हमने क्या? O। ठीक है, अब क्या करना है? देखो ये 1 है ना, 1, ये 1 तो इसके नीचे लगाना चाहिए, तो 1 कभी लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम x को 1x को x ही लिख सकते हैं, 1 लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो जैसे 1 है तो 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं लगा मतलब एक ही है ये। ठीक है कि नहीं? का वो ऑप्शन एक ही है जब तक 2 नहीं लिखा है। और यहाँ पे चार्ज 2 है तो हम क्या करेंगे, ये 2 इस सोडियम के पास लगाएंगे, तो यहां लगाएंगे 2। तो बच्चों हमारा फॉर्मूला हो गया ये Na2O, और फिर ऊपर साइन नहीं लगाने हैं। तो देखो ये फॉर्मूला समझ में आ गया, Na2O कैसे लिखा, समझ में आ गया। तो सिर्फ आपको जो साइन का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो एक्सचेंज करनी है। याद रखना है 1 आवश्यकता नहीं है लिखने की, 1 के अलावा आपको 2 दिखे, 3 दिखे, 4 दिखे तो लिखना है पक्का। ठीक है, और दूसरी जरूरी बात,
अगर एनायन और कैटायन में दोनों की दोनों संख्याएं सेम हो जाए, मान लो +1 -1, +2 -2, +3 -3, +4 -4, इस प्रकार से मैचिंग हो जाए ना, तो भी नीचे कोई नंबर लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो दो अवस्थाएं ध्यान रखना, 1 नहीं लगाना है, और अगर दोनों का चार्ज सेम मैच हो जाता है तो सेम नंबर्स नहीं लगते कभी भी। ये दो जैसे Na2O2 नहीं लगाएंगे, Na1O1 ऐसे नहीं लगाएंगे, तो सेम नंबर नहीं लगेंगे, अलग अलग है हमेशा लगाने, 1 लिखने की जरूरत है नहीं। क्लियर है चीज? चलिए अब हम देखते हैं CaCO3। CaCO3 Ca का मैं बता रखा हूं चार्ज आपको कितना होता है, Ca 2+ होता है, तो मैंने लिख दिया Ca और 2+, तो यहां लिख देते हैं 2 और प्लस। क्लियर है? अब कार्बोनेट क्या होता है, CO3 2- CO3 और ऊपर क्या आएगा 2 और माइनस। क्लियर है? अब मुझे बताओ, देखो दोनों का बैलेंस हो गया ना बिल्कुल 2-2, तो क्या कर देंगे, CaCO3 लिख देंगे, Ca के नीचे भी कोई नंबर नहीं लगेगा, CO3 के नीचे भी लगेगा, तो जब बैलेंस हो जाता तो नहीं लगाना, तो ये सीधा सीधा आ जाएगा CaCO3। तो देखो बच्चों ये आ गया CaCO3। अलग होंगे तो अदला बदली नीचे कर देना, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं K2O का। K2O का कैसे लिखेंगे, देखो K हमारा, ठीक है, तो पहले लिख लिया मैंने K बच्चों किस में आता है बताओ, कैटायंस की लिस्ट में +1 में आता है, तो मैंने यहां सिर्फ प्लस लगा दूंगा मैं, ठीक है। और O क्या आता है 2-, अभी देखो हमने ऊपर क्या था ना सोडियम वाले में, O आएगा 2 और माइनस। अब मुझे बताओ चार्ज की अदला बदली करेंगे, तो ये 1 इधर लगाने की आवश्यकता नहीं है, 2 इधर पक्का लगेगा, तो देखो K2 और O, तो कैसे लिख देंगे इसको, देखो ऐसा, K के नीचे तो 2 लग जाएगा और O ऐसे कैसा आ जाएगा, तो ये 1 इधर नहीं लगाना है, 2 इधर पक्का लगाना है। क्लियर है बच्चों? तो ये था हमारा किसका, ऊपर के तीन वाला। अब लास्ट देख लेते हैं मैग्नीशियम फॉस्फेट। चलिए Mg क्या होता है देखते हैं, 2+ में आता है बच्चों, Mg2+, ओके। हैंडराइटिंग थोड़ी ऐसी आएगी कर्सर से, ठीक है। और फॉस्फेट होता है बच्चों PO4 और 3-, P हो गया, और फिर इसके बाद में O4 और ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा इसका 3-। क्लियर है? अब देखो बच्चों यहां पे ऊपर ना दोनों चार्जेस अलग अलग है, तो अब ध्यान देने वाली बात है, इसमें गौर करें यदि हम, तो यहां पे देखो Mg सिंगल एटम है, तो इसके पास अगर कोई भी नंबर लगेगा तो सीधा लगा देना, लेकिन देखो PO4 है ना, ये ग्रुप है, समूह है पूरा, तो इसके नीचे कोई भी नंबर लगाएंगे तो ये 2 को उठा के सीधा सीधा यहां नहीं लगा देना, यहां 2 लगा दोगे तो 42 हो जाएगा। तो क्या करेंगे पता है, PO4 को पूरे बड़े सारे ब्रैकेट में बंद करना, फिर नीचे लिखेंगे, तो कहां ब्रैकेट लगेगा कहां नहीं लगेगा। अब जैसे पोटेशियम था, मेरे को पोटेशियम में नीचे 2 लिखना है, अकेला आइटम है तो सीधा नंबर लिख दो, लेकिन समूह है, अब जैसे यहाँ पे तो नंबर बराबर आ गया, बराबर नहीं होता तो कुछ नंबर लिखना होता, तो यहां जो नंबर होता है मैं सीधा लिख देता है, क्यों लिख देता है, क्योंकि यहाँ सिंगल एटम है, लेकिन यहां देखो समूह है पूरा CO3, तो इसको हमेशा ब्रैकेट में बंद करके और फिर नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक। अब ब्रैकेट में बंद करने का पढ़ा कैसे जाएगा, अब अगर ब्रैकेट में बंद करके नीचे 2 लिखा जा रहा है तो उसको पढ़ेंगे होल ट्वाइस, जैसे ऊपर लगता है पावर तो होल स्क्वायर होल क्यूब होता है, नीचे होल ट्वाइस होल थ्राइस, या तो 2 लगेगा या 3 लगेगा, 4 नहीं लगेगा, 5 नहीं लगेगा, समझ में आ गया। और 1 है तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, भी देखो Mg के नीचे तो क्या लगने वाला है 3, ब्रैकेट लगाना नहीं है, तो देखो Mg के नीचे 3 लग गया, और PO4 को ब्रैकेट में बंद करेंगे और 2 नीचे लगा देंगे, तो इसको बच्चों कैसे पढ़ेंगे, Mg3 PO4 होल ट्वाइस, Mg3 हो गया और PO4 होल ट्वाइस। क्लियर है? तो ये थे हमारे शुरू के 4 कंपाउंड, सोडियम ऑक्साइड Na2O, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, पोटेशियम ऑक्साइड K2O, मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 होल ट्वाइस। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ गई कि आपको सारे कैटायन एनायन आपको याद होने चाहिए। क्लियर है? चलिए तो ये सारे इंक मार्क में हटा देता हूं, अभी हम चलेंगे अगली स्लाइड पे। ऐसे मैं खूब सारे एग्जांपल्स आपको समझा देता हूं तो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला हमारा क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए यहां से ले लेते हैं, कैल्शियम का आपको पता ही होगा Ca2+ है, तो हमने ले लिया C, फिर हमने ले लिया A और साथ में 2+,
ओके। और देखो हाइड्रोक्साइड बच्चों OH माइनस होता है, ठीक है कि नहीं, ये एनाइंस में है ये, तो हम यहां लिख लेते हैं OH माइनस, OH एंड माइनस, ठीक है, ओके। तो माइनस का मतलब यहाँ पे 1 है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ ये सिंगल एटम है, ग्रुप है, तो अगर नंबरिंग लगेगी ना तो ग्रुप पे ब्रैकेट लग के लगेगी। तो देखो इधर तो है 1, तो इधर तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, 1 नहीं लगता, और इधर 2 है तो इधर 2 लगेगा। तो 2 कैसे लगेगा, OH को ब्रैकेट में बंद करके होल ट्वाइस लगेगा। तो देखो Ca के नीचे कोई नंबर नहीं लगेगा, तो C ऐसा कैसा आ गया, ठीक है। और OH के नीचे क्या लगने वाला है, 2। ये डिफरेंट नंबर होंगे तो ये अदला बदली होगी, और 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो ये 2 यहां लग जाएगा, तो OH होल ट्वाइस, तो ये हो गया बच्चों CaOH होल ट्वाइस। चलिए अब ये बोलते हैं अमोनियम कार्बोनेट। बच्चों अमोनियम नाम को बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं एल्यूमिनियम के साथ पे, तो ध्यान देना एल्यूमिनियम में Al है स्पेलिंग, अमोनियम में AMM है, और ये एकमात्र पॉजिटिव आयन है जो पॉलीएटॉमिक है। मैंने बताया था हाइड्रोजन के नीचे लिखवाया था +1 में NH4+, ठीक है, टेबल के अंदर प्लस वाली के अंदर। तो चलिए अमोनियम का चार्ज क्या बताओ, NH4+, N, ये हो गया N और H, NH4, ठीक है, और ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये है हमारा अमोनियम आयन। और कार्बोनेट जो होता है बच्चों क्या होता है, CO3 होता है, ठीक है। तो यहां लगा देंगे CO3 एंड ऊपर क्या आ जाएगा चार्ज 2-, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ अब ये दोनों पॉलीएटॉमिक है, जिस पे भी कोई नीचे नंबर लगना होगा तो ब्रैकेट लग के लगने वाला है, ठीक। अब गौर करते हैं इधर तो 1 इधर 2 है, डिफरेंट है, तो अदला बदली होनी चाहिए। ये इसका 1 इधर लगाने की आवश्यकता है नहीं, अपने को 1 नहीं लगाना होता, सिर्फ 2 लगेगा पहले वाले के पास। तो अगर यहां सीधा 2 लगेंगे तो 42 लगेगा, तो NH4 को पूरा ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर नीचे 2 लगाएंगे। तो देखो NH4 को ब्रैकेट बंद करके 2 लगा दिया, और सामने वाला CO3 है, इसके नीचे कोई नंबर नहीं लगेगा क्योंकि इधर तो 1 है, तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, पढ़ेंगे कैसे इसको, NH4 और ये 2 नीचे लगेगा तो होल ट्वाइस, NH4 होल ट्वाइस और कार्बोनेट का CO3। तो ऊपर के चार्ज हटाते हैं, आपको सिर्फ नीचे नीचे लिखना है नंबर, क्लियर है, NH4 होल ट्वाइस CO3। चलिए अगला है सोडियम नाइट्रेट। अच्छा बच्चों एक बार गौर करना, 8 आइट का फर्क, 8 नाइट्रेट NO3 माइनस, नाइट्राइट NO2 माइनस, तो 8 के मुकाबले आइट में एक ऑक्सीजन कम होता है, ठीक है। चलिए सोडियम नाइट्रेट, Na का फॉर्मूला सबको पता है, Na प्लस होता है, चलिए +1 में आता है ना ये Na, तो ये रफ वर्क से एक बार कर लोगे ना तो आपको थोड़ा आसानी होगी बाद में करने में, ठीक है। तो ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको याद होते जाएंगे। Na+, कोई बात नहीं, शुरू में आप थोड़ा 5-7 लर्न करोगे, फिर और 5-7 होंगे, धीरे धीरे आप यूज करते रहोगे ना, सो यू विल गेट यूज्ड टू इट, ओके। Na और नाइट्रेट होता है NO3-, ओके, सो N O नीचे आएगा 3 और माइनस। अब इसमें गौर करने वाली बात है, देखो ऊपर और नीचे दोनों 1-1 है, समझ आएगा, +1 -1 बराबर हो गया, बराबर हो गया तो नीचे कोई नंबर लगाने की जरूरत नहीं होती, कैंसिल हो जाते हैं वो, तो सीधा NaNO3 लिख देना, उठा के कुछ नहीं करना है, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। नाइट्राइट होता तो NO2 आता, यहां माइनस आता तो NaNO2 हो जाता, समझ में आ गया, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में, नाइट्रेट नाइट्रेट का चार्ज में परिवर्तन नहीं है, सिर्फ एक ऑक्सीजन का फर्क होता है, नाइट्राइट में एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा, क्लियर। चलिए कैल्शियम कार्बोनेट, ये ऊपर वाला जो कार्बोनेट है ये CO3 रहेगा, चलो मैं नीचे और लिख लेता हूं दोबारा से, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, तो Ca, कैल्शियम देखो ऊपर लिखा है हमने फर्स्ट नंबर वाले में, ठीक है, क्या आएगा, ये +2 में आता है ना, तो Ca +2, ओके, ये हो गया जी कैल्शियम। और कार्बोनेट हमको पता है ये CO3 होता है, CO3 and 2-, ओके। चलो क्या दिखाई दिया, दोनों के चार्ज बराबर हो गए तो नीचे नंबर नहीं लगेगा, समझ में आ गया, तो सीधा लिख देंगे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। बच्चों ये चौक है, लाइमस्टोन है, मार्बल है, कई नामों से इसको जाना जाता है। चौक जो होता है वो मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसके अलावा हमारा जो मार्बल आता है वो भी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ताजमहल जिस चीज का बना है वो यही है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्लियर है। चलिए तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और स्लाइड पे चलते हैं आगे, ये इंक मार्क में मिटा देता हूं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ये नोट कर लेंगे बच्चों आप सब लोग नोटबुक में, ठीक है ना। चलिए सोडियम क्लोराइड, चलिए Na का सबको पता है Na +1 में आता है, तो हम लिख लेंगे Na+1,
तो एक बार ये रेफर करने से प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर आपको ये इसको रेफर को भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मन ही मन कर पाओगे आप। Na ये किसका होता है +1, तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस। और क्लोराइड, ये अनायंस में देखो मैंने पहले पेज पे लिखा था क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब हेलोजन से एक एक पीछे आते तो Cl माइनस आ जाएगा इसका, -1 होता है चार्ज, Cl एंड ऊपर क्या आएगा माइनस। ठीक है, एक बार सबका लिख लेते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम का क्या होता है Al, चार्ज बोलो, ये 3+ में आता है बच्चों, 3 ही आते हैं 3+ में, एल्यूमिनियम, बोरॉन एंड आयरन। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 3+। और हाइड्रोक्साइड हमको पता है क्या होता है OH- होता है, तो हम लगा देंगे OH-। क्लियर है? चलिए मैग्नीशियम क्लोराइड का भी कर लेते हैं। Mg का क्या होता है बताओ, 2+ में आता है, ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब, लेड, ये सब 2+ में आते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम का Mg और ये आ जाएगा 2+। ठीक है, और क्लोराइड का हमने ऊपर ही किया था, अभी देखो Cl- होता है, तो एक बार और लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है, Cl एंड माइनस। इसी प्रकार से बेरियम नाइट्रेट, बेरियम का होता है बच्चों 2+, कैल्शियम के साथ ही आता है ये, बेरियम का होगा 2+। और नाइट्रेट हमने भी पिछली स्लाइड में किया था NO3-, सोडियम नाइट्रेट किया था ना, NO3-, तो N ओके, ये हो गया बेरियम नाइट्रेट। और फेरस सल्फेट हो गया, फेरस का होता है क्या Fe2+, है ना। अच्छा बच्चों, ये एक और स्लाइड थी जिसमें कि मैंने बताया था आपको कि कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके एक से ज्यादा चार्जेस होते हैं। ठीक है, अब गौर करेंगे, आयरन क्या जो होता है वो +2 स्टेट भी होती है, +3 भी होता है वैलेंसी उसकी। ठीक है, तो छोटी वाली होती है अस और बड़ी वाली होती है इक। तो आपको याद रखना पड़ेगा, आयरन जो होता है वो 2 और 3 में आता है, कॉपर +1 +2, मर्क्यूरी +1 +2, टिन, स्टेनस, स्टेनिक +2 एंड +4। ठीक है, तो फेरस वाला 2 और 3 में आता है, तो छोटा वाला 2 हो गया अस, तो यहां मैं 2+ लिखने जा रहा हूं। फेरिक होता तो मैं +3 लिखता। ठीक है ना, तो ये गौर करेंगे, ये मल्टीपल वैलेंसीज वाली स्लाइड मैंने ऐड की थी, ये वहां से आया। ठीक है, तो फेरस हो गया प्लस, ऐसे क्यूप्रस, क्यूप्रिक। ठीक है, ये फेरस हो गया। और सल्फेट SO4 2- होता है बच्चों, SO4 एंड ऊपर आएगा चार्ज 2-। चलो बहुत आसान है। चलिए पहला बताओ, चार्ज बैलेंस हो गया, +1 -1, कुछ नहीं करना, समझ में आ गया। NaCl ऐसा कैसा लिख देंगे। लास्ट में देखो चार्ज बैलेंस हो गया, +2 -2, बहुत इजी है, तो FeSO4 ऐसा लिख देंगे। क्लियर है, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब बीच के तीनों में चार्ज डिफरेंसेस है। ठीक है, तो हमको अदला बदली करनी है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एक से अधिक एटम्स हैं अगर ग्रुप के अंदर तो ब्रैकेट लगेगा। समझ में आ गया सिस्टम। अब देखो Al के साथ में 1 लगना चाहिए, नहीं लगाना है, और OH के साथ में नीचे 3 लगना चाहिए, तो ग्रुप में, ग्रुप है तो ब्रैकेट में, तो Al ऐसा कैसा, और OH के ऊपर ब्रैकेट लग के होल थ्राइस, तो AlOH होल थ्राइस। क्लियर है चीज। चलिए Mg के नीचे 1 इधर से, क्योंकि कुछ नहीं है ना यहाँ पे, तो 1 नहीं लगना मतलब, और 2 इधर लगेगा। और ये बच्चों देखना, ये Cl क्लोरीन एक सिंगल एटम है, डबल कैसे पता लगेगा, दोनों कैपिटल लेटर में होंगे, तो Cl जो होता है ऐसे 2 मत गिन लेना, इसको ग्रुप में लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये सिंगल एटम है, Cl सिंगल एटम का सिंबल है, तो नीचे बस बिना ब्रैकेट के 2 लगा सकते हो, तो Mg, इधर कुछ नहीं है तो मतलब कुछ नहीं लगाना, और 2 है तो इधर 2, तो MgCl2 सीधा ऐसा आ गया। ठीक है, और ये वाला बेरियम नाइट्रेट देखो, इधर +2 -1, ये 1 इधर लगाने की आवश्यकता है नहीं हमको, और 2 इधर लगेगा, और ये पॉलीएटॉमिक है, ग्रुप है, तो ब्रैकेट लगा करके नीचे 2 लगेगा, नहीं तो 32 दिखेगा ये। ठीक है, तो Ba ऐसा कैसा, कुछ नहीं लगाना नहीं, तो Ba और NO3 होल ट्वाइस, BaNO3 होल ट्वाइस। और ये मैंने बताया था कि FeSO4 को किया चार्ज मैचिंग हो गया है। तो सोडियम क्लोराइड NaCl, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस। तो बच्चों बोलना भी आना चाहिए आपको। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, बेरियम नाइट्रेट BaNO3 होल ट्वाइस, फेरस सल्फेट FeSO4, फेरिक हो जाएगा तो यहाँ
+3 लगा देते, +3 लगा देते तो इधर तो 2 लगता, Fe2 और SO4 को ब्रैकेट में डाल के होल थ्राइस कर देते। समझ में आया? अदला बदली, अलग होने से अदला बदली करनी, सेम चार्ज होता है 2 2 1 1 3 3 तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये थी हमारी स्लाइड नंबर 3 आई थिंक। कुछ और एग्जांपल्स करेंगे हम। चलिए क्यूप्रिक क्लोराइड, चलो जी, कॉपर मैंने बच्चों बताया था आपको दो वैलेंसीज होती है इसकी, एक तो +1 भी होता है, एक +2 होता है। तो छोटी वाली +1 क्यूप्रस होती है, बड़ी वाली क्यूप्रिक होती है, तो ये +2 है। तो यहां क्या लिख देंगे कॉपर का, बताओ? ये क्या आएगा? ये आएगा +2 स्टेट है। और क्लोराइड सबको पता है बच्चों क्या है, ये Cl-, अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने। ठीक है, Cl-, सबका लिख लेते हैं एक बार। जिंक सल्फेट, जिंक होता है बच्चों 2+ में आता है। ठीक है, ये आपके पास लिस्ट होनी चाहिए सामने, तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मुझे तो याद है, तो आपको भी याद हो जाएंगे, तो मेरे जैसे ही कर पाओगे आप भी। ठीक है, सल्फेट, सल्फेट होता है SO4 2-। ठीक है, SO4 और ऊपर क्या आएगा 2-। ठीक है, बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम बच्चों कैल्शियम के साथ ही आता है, Ba2+, थोड़ी देर पहले किया था अभी हमने। और ब्रोमाइड क्लोराइड की ही लिस्ट में आता है, जैसे क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड होता है ना, तो ये होता है Br- होगा बच्चों। ओके, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, ये सब में सिंगल सिंगल लेटर है और सबका चार्ज माइनस है। और मर्क्यूरस, अब बच्चों मर्क्यूरी जो होता है ना, मर्क्यूरी वो भी +1 और +2 में आता है, कॉपर की तरह ही। तो इसका छोटा वाला तो +1 स्टेट है, बड़ा वाला +2 वैलेंसी आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो मर्क्यूरी होता है Hg, है ना, तो इसका हम सिंबल पहले लिख देते हैं Hg। अब मर्क्यूरस है तो इसका मतलब समझ में आ गया, +1 वाली स्टेट है, छोटी वाली है। एक होता मर्क्यूरिक होता तो +2 लगा देते हम, तो Hg ये आ गया जी +1। यहां तक क्लियर है? और ऑक्साइड हमको पता है बच्चों O2- होता है, हम पहले कर चुके हैं 2-3 स्लाइड्स में, O and 2-। इज इट क्लियर? चलिए अब बच्चों गैस करेंगे। चलो देखो, इधर चेंज होगा, दोनों सिंगल सिंगल एटम में, ब्रैकेट लगाना नहीं है, तो Cl का 1 इधर नहीं लगाना, 2 इधर लगेगा, तो CuCl2, ये रहा देखो CuCl2 लेफ्ट साइड में देखेंगे, ये बैलेंस हो गया +2 -2। तो कुछ नहीं करना हमको, ZnSO4 सीधा बोल देना है ZnSO4। ठीक है, ऊपर के चार्ज हटा देना है। इधर बताओ BaBr, इधर +2 इधर -1, तो 1 इधर लगाना नहीं है नीचे, तो Ba ऐसा कैसा आ जाएगा, और ये 2 सीधा इधर लग जाएगा Br2 के नीचे। ठीक है, तो BaBr2 ब्रैकेट ही लगेगा, सिंगल एलिमेंट है BaBr2। Hg प्लस और O2-, तो यहाँ पे सिंगल एलिमेंट है, कहीं ब्रैकेट नहीं लगाना, ये 1 O के नीचे लगाना नहीं है, 2 Hg के नीचे पक्का लगाना, तो Hg2O। समझ में आ गया? तो ये था हमारा नेक्स्ट वाली स्लाइड। आगे चलते हैं, एक स्लाइड और होगी शायद मेरे ख्याल से। ओके, एक नहीं एक और भी इसके बाद। ठीक है, चलिए सोडियम सल्फाइड। अब देखो बच्चों, सल्फाइड और सल्फेट में अंतर है। सल्फेट 88 ऑक्सीजन वाला ग्रुप है SO4 2-। सल्फाइड अकेला सल्फर वाला ग्रुप है S2-। याद आया? तो आईडी में सिंगल एलिमेंट होता है, मैं बता चुका हूं। आईडी में जैसे ऑक्साइड होता है 2-, ऑक्सीजन O2-, तो सल्फर का S2-। सल्फर एटॉमिक नंबर 16 होता है और आर्गन से 2 पीछे है, 17-18 आर्गन से, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये आर्गन जैसा बनना चाहता है S2-। चलिए तो 2 जगह सोडियम है Na+Na+, और 2 जगह सॉरी एक जगह एल्यूमिनियम में, एक जगह अमोनियम में। ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, दोनों देखो दिखने में कितने एक जैसे लग रहे हैं, एल्यूमिनियम अमोनियम, तो कई बार बच्चे एक इसके साथ ये दे देते हैं ना, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको भी एल्यूमिनियम में पढ़ते हैं। समझ में आ गया? ये एल्यूमिनियम है, अमोनियम है, Al3+ और NH4+। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं सोडियम Na+, सल्फाइड S, और ऊपर क्या आएगा चार्ज 2- आता है। ठीक है, ये तो हो गया सोडियम सल्फाइड। चलो सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगेन वही है सोडियम, तो सेम वापस एक बार लिख लेते हैं हम, सोडियम और
क्या हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम का तो +1 हो गया चार्ज, और हाइड्रोक्साइड का होता है OH माइनस, ठीक है, OH माइनस। यहां तक क्लियर है। चलिए एल्यूमिनियम हम कर चुके हैं कितनी बार, ये 3+ में आता है बच्चों, 3 ही आते हैं 3+ में, एल्यूमिनियम, बोरॉन एंड आयरन, आयरन का फेरिक, ठीक है, तो ये हो गया एल्यूमिनियम। ओके 3+ लगा देते हैं चार्ज, इसका ऊपर जो चार्ज लगाते हैं बच्चों वैलेंसी होती है, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स कोई भी मेटल एलिमेंट लूज करता है, ठीक है। चलो और ऑक्साइड O2 माइनस सबको पता है, O2 माइनस, और अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम बच्चों प्लस वाला ग्रुप है NH4+, ठीक है, हाइड्रोजन के नीचे लिखा था सेकंड नंबर पे मैंने +1 ग्रुप में, एन एक बार हम पहले भी कर चुके हैं पीछे की स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड्स में, NH4+, ये तो हो गया हमारा अमोनियम, और क्लोराइड, क्लोराइड होता है Cl-, C, ये L हो गया और ये हो गया माइनस हमारा, ठीक है। चलिए बहुत आसान है। इसमें देखो दो ऐसे जिसमें चार्ज की बैलेंसिंग हो गई, देखो Na और OH में देखो +1 -1 कुछ नहीं करना, इकट्ठा लिख दो NaOH, समझ में आ गया, ये बैलेंस हो गया, देखो NH4+ और Cl-, +1 -1 हो गया, तो कुछ नहीं करना NH4Cl, तो ठीक है। सेकंड और थर्ड वाला बहुत इजी, सेकंड और फोर्थ वाला। अब अलग किसमें, फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में, देखो +1 है -2 है, Na+ और यहाँ 2 माइनस है, तो ये 1 तो इसके नीचे लगना चाहिए, मतलब कुछ नहीं लगाना, और 2 लगेगा इधर, और ब्रैकेट कहीं नहीं लगने, दोनों सिंगल लेटर, तो Na2S, Na2S, क्लियर है। चलिए ये मैंने बता दिया। चलिए अब एल्यूमिनियम का तो 3+ है चार्ज, इसका 2 माइनस है, सिंगल एलिमेंट है, ब्रैकेट नहीं लगेगा, 2 तो एल्यूमिनियम के नीचे और 3 ऑक्सीजन के नीचे, तो Al2O3, Al2O3, नोवेयर ब्रैकेट इज टू बी यूज्ड, ठीक है, क्योंकि सारे सिंगल एटम है। अच्छा NH, ये दोनों सिंगल सिंगल मैंने बताया था, 1 1 है तो 1 1 कहीं लगाने की जरूरत होती नहीं है, तो NH4Cl, क्लियर है। तो ये था हमारी ये 4 कंपाउंड्स। अगले कंपाउंड्स और शायद हमारी स्लाइड होगी एक आधी कोई। ओके ये हमारी लास्ट स्लाइड है बच्चों, ठीक है, तो इसके बाद आप लोग ये सब नोटों को नोट कर लेंगे, ठीक है, और खूब सारे मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा, तो आप ट्राई कर लेना वहां, ठीक है ना। चलिए हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके, अब हाइड्रोजन का बच्चों होता है H+1, पता है सबको, है ना, H और ऊपर आएगा प्लस, और सल्फाइड हमने अभी पिछली स्लाइड में क्या था, S2 माइनस, S और 2 माइनस, क्लियर है। सोडियम Na+ होता है, ये +1 में आता है इसलिए Na+, और आयोडीन, आयोडाइड कहां से आता है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये ID वाले सारे -1 है, ठीक है, ये I होता है कैपिटल I, ये इसको L नहीं समझेंगे बच्चों, ये I है, ठीक है, ये -1 होता है, ठीक है। अच्छा पोटेशियम क्लोरेट अगला वाला जो है हमारा, ठीक है, पोटेशियम पता है सबको क्या होता है, K+, सोडियम के नीचे ही आता है ना, सोडियम पोटेशियम दोनों +1 वाले हैं, +1 वाला ग्रुप में है पोटेशियम। अच्छा क्लोरेट मैं बता चुका हूं बच्चों, जिसके नाम की एंडिंग 8 से होती है, देखो ATE 8 ऑक्सीजन के साथ होगा ग्रुप उसका, इधर देखो 8 खूब सारे ऑक्सीजन है, इधर देखो 8 खूब सारे ऑक्सीजन है, समझ में आ गया। तो 8 का मतलब ये 8 हो या 8 हो, और 8 8 मैंने बताया था एक ऑक्सीजन का फर्क होगा, 8 में एक ऑक्सीजन ज्यादा होता है, 8 में एक ऑक्सीजन कम होता है, ठीक है। तो क्लोरेट, तो क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन का ग्रुपिंग है, तो ClO3 और ये -1 चार्ज होता है, ClO3 -1, और मैं बता चुका हूं कि जब अल्फाबेट्स में देखो क्लोरेट, क्लोरीन, C अल्फाबेट्स में बताया था ना, फर्स्ट हाफ जो 26 अल्फाबेट है उसमें से अगर फर्स्ट हाफ में है नॉर्मली तो ऑक्सीजन 3 लगते हैं, और लेटर हाफ में जैसे सल्फेट, फॉस्फेट, तो उसमें ऑक्सीजन 4 लगते हैं यूजुअली, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ClO3 माइनस है इसका, ठीक है, क्लोरेट का, तो हम लिख लेते हैं ClO, ये हो गया क्लोरेट, और ऊपर चार्ज क्या आएगा बच्चों, इसमें माइनस आएगा, ठीक है ना। चलो अब ध्यान देना सोडियम एसीटेट, बच्चों एक बात समझ लेना, अभी एसीटेट जो ग्रुप है बड़ा अजीब सा ग्रुप है, ये हमारा नॉर्मली ऑर्गेनिक कंपाउंड सा है, ऑर्गेनिक ग्रुप है। ऑर्गेनिक ग्रुप वो होते हैं बच्चों जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने होते हैं, CH और O से बने होते हैं, ठीक है कि नहीं, क्या तो कार्बन केमिस्ट्री का ग्रुप है। तो नॉर्मली जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखते हैं
तो उसमें हमेशा नॉर्मली ट्रेंड हमारा उल्टा हो जाता है। ध्यान देना, अभी तक हम जो क्या कर रहे थे, कैटायन प्लस वाला नाम पहले लिख रहे थे, माइनस वाला बाद में लिख रहे थे, प्लस वाला पहले माइनस वाला है, तो नाम में यहाँ कोई फर्क नहीं है, प्लस वाला माइनस वाला ऐसी सीक्वेंस ही रहेगा। लेकिन जब फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो यहाँ पे हम नाम के अनुसार ही फॉर्मूला लिखते हैं, पहले प्लस वाले का फिर माइनस वाले का, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, ऑर्गेनिक, उसमें क्या होता है, ये हम नॉर्मली उल्टा लिखते हैं। सीधा लिख देंगे तो भी कोई वैसे गलत नहीं कहलाएगा, लेकिन नॉर्मली हम उल्टा, माइनस वाला पहले लिखते हैं, प्लस वाला बाद में लिख लेते हैं। बस ये छोटा सा फर्क है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो इसमें ये जो एसीटेट है, फॉर्मूला ये पहले लिखा जाएगा, सोडियम का लिखा जाएगा बाद में। तो मैंने दोनों वर्जन लिख दिया, वैसे दोनों करेक्ट है, लेकिन ज्यादा बेटर कौन सा रहता है, ये उल्टा वाला। तो जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखते हैं जिसमें CH और O वाले ग्रुप होते हैं, CH और O वाले, उसमें क्या करेंगे, नेगेटिव वाला पहले आ जाता है और पॉजिटिव वाला बाद में आ जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में विशेषता होती है, और बाकी सारे के सारे इनऑर्गेनिक थे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो नॉर्मली लिविंग बॉडीज में बनते हैं, लिविंग बॉडीज में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इनको लिविंग बॉडी के बाहर भी बनाया जा सकता है, ठीक है कि नहीं क्या। चलिए अब देखेंगे सोडियम एसीटेट, है ना। तो ये मैं नीचे लिख रहा हूं, थोड़ा बड़ा है ग्रुप इसका, सोडियम एसीटेट, है ना। सोडियम क्या होता है बच्चों, Na+, ऊपर हम कर चुके हैं एक बार, है ना, Na+। और एसीटेट बच्चों मैंने आप लोगों को क्या लिखवा रखा है, गौर करेंगे वहां पे चार्ट में, टेबल में, CH3COO-, ये पूरा आगे देखो, CH3COO और सिंगल माइनस का चार्ज होता है इस पे, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं पूरा, CH, फिर नीचे आएगा 3, उसके बाद क्या आएगा, CO, C, उसके बाद O एंड एक और बार O, ठीक है। और चार्ज क्या आएगा इसमें बच्चों, माइनस आएगा, ठीक है। और पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम होता है K+, हम ऊपर भी लिख चुके हैं, ये आ गया जी K। और पर मैग्नेट होता है MnO4-, पर मतलब एक, तो मैंगनीज एक लेना है। देखो पर का मतलब मैंने बताया था कि क्या है, दो मतलब है पर के। पर मतलब होता है आगे वाला जो एलिमेंट हो एक बार लेना, पूरे आयन का चार्ज भी एक ही होगा। तो पर मतलब चार्ज भी Mn, और मैग्नेट पर मैग, और ये P से नाम चालू हो रहा है, तो P हमारा अल्फाबेट्स में लेटर हाफ में आता है, बाद वाले 13 में आता है, लास्ट के 13 में। तो आगे वाले हैं तो यहाँ ऑप्शन 4 आता है, तो Mn ग्रुप में क्या आएगा, O4 आएगा। Mn, O कैपिटल लेना, Mn मैंगनीज, M बड़ा N छोटा, ठीक है, MnO4, और ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, -1। पर मतलब, तो मैंगनीज भी एक लेना है, O4 आ जाएगा। पर मैग्नेट P से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए 4 ऑक्सीजन, नॉर्मली जो C से या कुछ ऐसे स्टार्ट होता है तो 3 ऑक्सीजन आ जाता है पर मैग्नेट, और चार्ज भी क्या एक ही है, पर मतलब 1, ठीक। चलिए ये हमारे सारे हो गए। चलो अब मुझे तो फर्स्ट वाले में देखते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, अलग अलग चार्ज है 1 और 2, तो 1 यहां लगाना है, मतलब नहीं लगाना, ठीक है, 1 लगाने की आवश्यकता नहीं, और 2 इधर लग जाएगा, तो H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड ये गैस होती है, ठीक है। ये नॉर्मली सड़े हुए अंडों से गैस निकलती है, कूड़े कचरे का ढेर है वहां से निकलती है, गार्बेज से, नालियों से गंदी, ठीक है। उसके बाद सोडियम आयोडाइड, +1 -1, कुछ नहीं करना, बैलेंस हो गया तो NaI आ जाएगा। पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम +1 और ClO3 -1, बैलेंस हो गया, कुछ नहीं करना, इकट्ठा लिख देना, तो KClO3 देखो ये आ गया, सिंपल, ठीक है। और ये देखो ये बैलेंस हो गया, +1 -1, बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस है, कहीं कुछ नहीं लगाना। तो K और KMnO4, ये लाल दवा होती है बच्चों, जो देखा होगा आपने, ये क्रिस्टल्स होते हैं, पानी की टंकी में भी डालते हैं, जिससे क्या है, ये जर्म्स वगैरह जो होते हैं, लार्वा वगैरह सब मर जाते हैं, मस्कीटो वगैरह के, ठीक है। और ये हम एज एन एंटीसेप्टिक या सब्जियों, फल सब्जियों को धोने के काम में भी लेते हैं, जिससे जर्म्स वगैरह डिसइंफेक्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है कि नहीं क्या, KMnO4। देन उसके बाद पर्पल कलर का आता है ये KMnO4, ऑलमोस्ट जैसा मैं ये लिख रहा हूँ, ऑलमोस्ट रेडिश पर्पल कलर का, ठीक है। और ये सोडियम एसिड कैसे लिखेंगे, मैंने बताया, ये भी देखो चार्ज बैलेंस हो गया ना, +1 -1, तो सीधा इकट्ठा कर देना, NaCH3CO, ऐसे भी कर सकते हो आप। और नॉर्मल मैंने तरीका बताया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नेगेटिव वाला पहले, भारी भरकम ग्रुप पहले लिखा जाता है, पॉजिटिव बाद में, तो CH3COO और Na, ये भी कर सकते हो। तो नॉर्मली वैसे पैटर्न ये फॉलो करते हैं, लेकिन ये भी लिख दोगे तो कोई गलत करेगा नहीं। समझ में आ गया बच्चों। तो ये था हमारा क्या आज का
आखिरी स्लाइड, तो जिसमें हमने क्या फॉर्मूला मेकिंग देखिए, ये सारे फॉर्मूले आप नोट कर लेंगे, आने वाले वीडियोस में आपको कुछ होमवर्क के लिए दे दिया जाएगा। तो ये बच्चों 8th क्लास वाले बच्चे भी जरूर देखें, लिंक मैंने आपको सेंड किया था, 9th वाले भी देखें। ये नहीं आएगा तो आगे फिर बहुत दिक्कत है साइंस में, केमिस्ट्री में, तो इसको अच्छे से समझ करके प्रैक्टिस कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि जो एनायंस और कैटायंस की जो लिस्ट है पूरी, उसको मेमोराइज कर ले। जितना ज्यादा यूज करेंगे, एकदम रटना नहीं है, जितना ज्यादा यूज कर लोगे ना, प्रैक्टिस कर लोगे, उतना ही इजीली वो याद हो जाएगा। चार्ज के साथ याद करना है, क्लियर है? सो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगले वीडियो तक, टिल देन, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।